पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। एक तरफ असद कैसर ये कह रहे हैं कि मौलाना का इंतज़ार किया जा रहा है, JUIF के साथ हमारी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ हम जुनैद अकबर की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें किसी जो इदारे हैं या रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हम बात नहीं करेंगे, हमें किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। हम कंफ्यूज हैं या ये लोग खुद भी कंफ्यूज हैं, इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही आखिर हमने करना क्या है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ खुद कंफ्यूज है। असल चीज़ ये है कि वहाँ पर क़यादत का बहरान है। जितने लोग इस वक्त मंजर पे हैं, और आप देखें कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप जो है वो मंजर आम पर नहीं है। इसी तरह सिंध में जो है वो तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप नहीं है। जो भी मामला चल रहे हैं वो KP के से चल रहे हैं, और KP में तकसीम दर तकसीम हो गई है तहरीक इंसाफ। वहाँ पर जितने भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। अब तो करप्शन के इल्ज़ामात जो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, और ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि ईद के बाद जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक शुरू करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जिस किस्म के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात का बाइस बन सके तहरीक इंसाफ। 24 और 25 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद तो वैसी उनकी जो स्ट्रीट पावर जिस किस्म की इससे पहले थी उसमें वो बड़ी हद तक कमी जो है वो हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जब भी वफाक पर चढ़ाई हुई है उसमें KP ने रोल प्ले किया है, लेकिन KP में जिस किस्म की तकसीम है पार्टी के अंदर, कोई किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद लगता नहीं है कि कोई क़यादत जो है सामने है। इसीलिए तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश कर रही है कि मौलाना के साथ जो है मामलात किसी हद तक तय पा जाए। आज बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 15 अप्रैल तक जो है वो मौलाना ने जो है वो जवाब देने की बात की है। उसके बाद एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, यानी आप इंतजार करते हैं 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल को मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं। वागा साहब, कोई पॉजिटिव जवाब आने की उम्मीद रखी जाए मौलाना की तरफ से? देखिए, ये तो मौलाना साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले भी मौलाना साहब को साथ मिलाने की बहुत सारी कोशिशें PTI की जानिब से होती रहीं। देखिए, हमें इस चीज़ का जो है वो हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और मैं बिल्कुल एज ए जर्नलिस्ट इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। जो हम हालात देख रहे हैं कि PTI का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा है, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल 100% होगी, और जो सारी दुनिया देख रही है। अब मसला आ गया है लीडरशिप पे। जब तक इमरान खान जेल में है ना, लीडरशिप का मसला हल नहीं हो सकता। इस वक्त PTI की जो सारी क़यादत है और जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बुशरा बीबी की और इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेशर डाल सकें ताकि उनकी जल्द रिहाई जो हो सके। इमरान खान की रिहाई के बगैर PTI का कोई हाल नहीं है। सिर्फ एक सूबे में जो वजारत आला है वो आपके सामने है। सिंसियर एफर्ट्स हो रही हैं सियासी क़यादत की जानिब से उन्हें बाहर निकालने के लिए? जी, उनकी अपनी क़यादत की जानिब से बिल्कुल ये एफर्ट्स हो रही हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं ना कि जी PTI की तो अपनी क़यादत चाहती है कि इमरान खान जो है वो जेल में रहे, ये ऐसी बातें लोग करते फिरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस क़यादत को पता है कि जब तक इमरान खान जेल में है उनके हालात ठीक नहीं हो सकते, वो कभी भी बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकते। लिहाजा इमरान खान का जेल से बाहर आना PTI के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही एक रास्ता है। क्योंकि इमरान खान अंदर बैठा है, उसका कांटेक्ट लोगों से नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अब भी PTI का जो वोट बैंक है उस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और अगर ये बात ना हो तो इमरान खान कब का रिहा हो चुका होता। जो इमरान मुखालिफ कुव्वतें हैं, खासतौर पर जो इस वक्त मौजूदा, अच्छा, यानी जो उनका वोट बैंक है वही उनके खिलाफ है, उनको ना निकाले जाने की वो वजह है? नहीं, वोट बैंक तो हाँ ये बात है। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है अब्दुल्ला हमीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। बानी PTI जो हैं वो जेल में हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हमें पार्टी नजर आ रही है।
आपसी इख्तलाफात उनके इतने ज़्यादा हैं, बात वो कर रहे हैं कि हमने सियासी लड़ाई लड़नी है, मौलाना का इंतज़ार किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है जो डेडलाइन दी है मौलाना ने कि आएंगे तो जवाब दिया जाएगा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा और हुकूमत के खिलाफ कोई जारहाना अंदाज अपना सकेगी PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा है उसके वजीर आला अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और जाहिर है आपको पता है कि जब गेम ऑफ पावर होती है तो उसके अंदर अपना पराया कोई नहीं हुआ करता। इसलिए जो वहाँ की लोकल क़यादत है, आपको पता है कि सियासी मामलात से उनको दूर कर दिया गया और जुनैद साहब को और दीगर रुफका को जो है वो सामने लाया गया, लेकिन वो भी खातिर खा किरदार अदा न कर सके। दूसरी बात यह है कि ईद के बाद उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलानी थी और एक एहतजाजी प्रोग्राम रखना था, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने छोटी ईद के बाद प्रोग्राम करना था, लेकिन ना वो प्रोग्राम हुआ और ना अब इस प्रोग्राम का कोई दूर दूर तक पता है। अब मौलाना की बात कर रहे हैं, मौलाना के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी इस पे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। आपको याद होगा कि मौलाना साहब जो हैं वो कभी भी स्टेट के अगेंस्ट किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो एक बड़े समझदार सुलझे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब ये तमाम बातें हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मफाहमियत का रास्ता इख्तियार किया जाए। अब जो मफाहमियत का रास्ता इख्तियार अगर करना है तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब की टर्म्स के ऊपर बात नहीं होंगी, बल्कि ये रियासत की टर्म्स के ऊपर गुफ्तगू होगी, और रियासत ने अपनी टर्म्स वाज़े बता दी गई हैं। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये बयान कर चुके कि जो बातचीत होगी वो होगी हुकूमत वक्त के साथ। फिर मुतअद्दिद बात मीडिया की ज़ीनत बनते रहे कि जनाब अभी मामलात हो गए, अभी मुलाकातें शुरू हैं, फलाना है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस टाइम पे 0 रवाबित हैं और एस्टैब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर नदामत भी इख्तियार करनी पड़ेगी और नदामत के साथ जो लोग उसके अंदर मुलव्विस थे उनको सजा। ठीक है अब्दुल्ला हमीद साहब, आप कह रहे हैं कि कोई राब्ते नहीं है, लेकिन आदिल साहब जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि बिल वास्ता या बिला वास्ता जो ताकतवर इदारे हैं उनके साथ हमारे राब्ते भी हो रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं। चलें, वो कहते हैं ना पश्तो में एक मिसाल है मैदान भी है, नाप लेंगे। नहीं, मैं आई डू नॉट बिलीव कि इस टाइम पे किसी किस्म का भी कोई राब्ता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब सवाल आपसे मैंने किया था। देखिए इस वक्त तो यकीनी तौर पर कोई राब्ता नहीं है। अच्छा। लेकिन माजी में हमने देखा कि किसी न किसी शक्ल में जो है वो बातचीत हुई है। उसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जो है वो बातचीत करते रहे हैं। जैसे आज़म सवाती ने भी एक अपनी बयान में कहा कि उनको भी एक टास्क दिया गया था, वो लगो कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी जो अमेरिका से एक वक्त आया था तहरीक इंसाफ का, उसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। तो बातें किसी न किसी तरह चलती रही हैं। असल चीज़ ये है कि उन बातों को अगर किसी जगह पर पहुंचना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान का रवैया और सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक वो अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगलना बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तो किसी सूरत भी जो है वो किसी भी शक्ल में जो है वो बातचीत नामुमकिन दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ जो भी दावे करे, उन्होंने जो KPK में जैसे आर्मी चीफ गए थे और वहाँ पर उन्होंने उस मुलाकात को भी एक सियासी रंग देने की कोशिश की थी, जिसकी बाद में तरदीद आ गई थी जो है फ़ौज की तरफ से। तो तहरीक इंसाफ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बातचीत के दरवाजे खुल जाए उनके लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ पहले अपना रवैया तब्दील करे। खासकर इमरान खान खामोश होंगे, उनको कोई गारंटी उनकी लेगा तो फिर ही किसी सूरत में कोई बातचीत का मामला निकल सकता है।